नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो है, कम्प्लीटली आयतन टॉपिक के गोले पर आधारित है दोस्तों। तो आज का कम्प्लीटली वीडियो गोले को समर्पित है। तो आज गोले के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं अपन, है ना। तो गोले के अंदर अर्धगोला भी होता है, अर्धगोले की बात करेंगे, गोले कोष भी होता है, खोखला गोला की बात करेंगे। तो आज का वीडियो कम्प्लीटली होने वाला है गोला, अर्धगोला और गोले कोष के बारे में। तो वीडियो के एंड तक देखें, कम्प्लीटली काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले एक ही वीडियो के अंदर, काफ़ी कम समय में दोस्तों। तो काफ़ी मजेदार वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टेड पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पढ़ना गोला। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मैथ रीजनिंग की आपको मिलती रहे और आप पढ़ते रहें। तो चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने गोला। तो देखो, एग्जाम के अंदर गोला बोले या चाहे ठोस गोला बोले, आपको या तो गोला बोले या फिर आप ठोस गोला बोलो, दोनों का मतलब एक ही है ना। देखो, या तो डायरेक्ट गोला बोलता है, गोला बोले तब भी समझ लेना को ठोस गोला है। ठोस गोले को ठोस बोलने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, वो गोला बोले तब भी गोला ही है। तो पहले अपन गोले की बात कर रहे हैं, और गोले को जब हम देखते हैं तो आपने ठोस बॉल देखी होगी, कोरक की बॉल देखी होगी, लेदर की बॉल देखी होगी आपने। तो वो चारों भागों से वर्ताकार दिखाई देती है। इधर से भी वर्ताकार दिखती है, ऊपर से वर्ताकार दिखती है, इधर से वर्ताकार दिखती है, इधर से वर्ताकार दिखती है। तो एक देखो, ठोस गोला एक 3D डायग्राम है, बोर्ड पर नहीं बनता है। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी है। तो वर्त को अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो चारों तरफ से वर्ताकार दिखता है, इसलिए एक वर्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो πr² होता है, और चार वर्तों का 4πr² हो जाएगा। तो ध्यान रखने के हिसाब से कर सकते हैं आप कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 4πr²। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गोले में काम आती है वो है आपका आयतन, और आयतन होता है 4/3 πr³। आयतन होता है आपका 4/3 πr³। ये आयतन हो गया आपका गोले का। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको दो गोलों के आयतनों में तुलना। तो दो गोलों के आयतनों में तुलना कैसे कर सकते हैं? पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले का आयतन का भाग लगा दो, है ना। तो पहले गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr₁³ और ये V2 हो जाएगा 4/3 πr₂³। तो पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा दो। तो अपन भाग लगा ही रहे, पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा दिया। जो कांस्टेंट वैल्यू उनको काट देते हैं, 4/3 पाई से ये कट जाएगा। और दोनों के आयतनों में जो अनुपात है वो क्या निकल के आ रहा है, देखिए आप। तो V1/V2 और R1/R2 का क्यूब। तो ये रिलेशन निकल के आ रहा है, जिसमें दो अज्ञात अनुपात अगर आप नोटिस कर रहे हैं, एक आयतनों में अनुपात है, एक त्रिज्याओं में अनुपात है। तो एग्जाम वाला इन दोनों अनुपातों में से कोई सा भी एक अनुपात देके दूसरा आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से तीनों इंपॉर्टेंट बातें आपके गोले के लिए, गोला बोलो चाहे ठोस गोला बोलो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए इन तीनों के ऊपर किए, लॉजिकल हो चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, कैसे भी सवाल हो, डायरेक्ट इन तीनों के ऊपर पॉसिबल बने हैं। अब इनके बाद आगे बात करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो अपने काम आती है, वह है आपका इसमें अर्धगोला। जब गोले को हम आधा कर देते हैं तो वो अर्धगोला बन जाता है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा काट देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं उसको। तो आधा कैसे करते हैं, देखिए आप, ये आधा कर दिया अपन ने गोले को। जब गोले को आधा किया तो ये ऊपर से कटा है ये भाग, तो ये वाला भाग नहीं कटा है, ये वाला भाग नहीं कटा, नीचे वाला भाग नहीं कटा है, सिर्फ ऊपर वाला भाग कटा है। तो ये ध्यान रखने के हिसाब से तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसका संपूर्ण, है ना, पृष्ठीय और क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3πr²। 3πr²। और आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का आधा हो जाएगा। गोले का आयतन है आपका 4/3 πr³। अब दो का भाग लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 2/3 πr³। 2/3 πr³, ये हो जाएगा आपका आयतन। और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल जो अपने काम आता है, और ये हो गया आयतन 2/3 πr³। ये दो चीजें जो अर्धगोले में एग्जाम के अंदर काम आती है, और क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है अर्धगोले के, इन दोनों में से किए जाते हैं। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं अपन तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अपना गोलीय कोष। कह दो आप तो अच्छी बात है, और गोलीय कोष नहीं कहो तो आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। गोलीय कोष कहो या खोखला गोला को, बात एक ही। ये खोखला गोला या गोलीय कोष। आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, टेनिस की जो बॉल होती है वो खोखला गोले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें दो सकेंद्रीय गोले होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। तो इस प्रकार से होते हैं ये, है ना। ये भरा हुआ भाग होता है, ये छपड़ी बोलते हैं अपन, ये भरा हुआ भाग है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 है और बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है। तो इसे बोलते हैं गोलीय कोष। और अंदर जो दिख रहा है व्हाइट व्हाइट वाला भाग आपको, ये भरा हुआ नहीं है, ये ब्लैंक भाग है, इसलिए गोलीय कोष है, खोखला गोला है। तो आपने टेनिस की बॉल को दबा के देखा होगा कि अंदर एयर होती है उसमें, ये वाला बोग टाइट होता है, जब कभी तोड़ के देखा होगा आपने, तो बाकी अंदर तो हवाई होती है उसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी, गोले कोष का आयतन ही काम आता है अपना। तो गोले कोष के आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा दो तो गोले कोष का आयतन आ ही जाएगा। गोले कोष यही है जो 6 अंकित भाग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4/3 पाई r2 क्यूब, और बाहर वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई r1 क्यूब, ये अंदर वाले गोले का आयतन है। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये हो गया r2 का क्यूब है, r2 क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ये हो गया गोले कोष का आयतन। किस प्रकार से गोले कोष का आयतन निकाल सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस जो पॉसिबल है वो भी इसके ऊपर अपन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है गोले के लिए। और कई बार बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो तो गोले का जो बताएंगे आपको, समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस पर बताएंगे भी से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ये कहाँ बनती है? जैसे गोले को तो हम बीच में, अर्धगोले को तो बीच में से काटते हैं, इसलिए अर्धगोला बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, गोले को बीच में से नहीं काटा जाता है ना, थोड़ा नीचे से काटा जाता है और या थोड़ा ऊपर से इसे काट सकते हैं, मतलब कम भाग। एक बड़ा भाग होता है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र यहाँ पर ही रह जाता है। ये जो ऊंचाई होती है वो h होती है ना। और ये आप जानते हैं परिधि से केंद्र को मिलान रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये वाला भाग काट रखा है, देखो है ना, तो नीचे वाला भाग कटता है तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये वाला भाग कट रहा है मान लीजिए। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये तो सीधी ऊंचाई है h और ये त्रिज्या है r। तो ये वाला जो है ना, ये कहलाता है समतल परिच्छेद की त्रिज्या, इसे कहते हैं समतल परिच्छेद की त्रिज्या। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं का समतल परिच्छेद की त्रिज्या आएगी आपकी √r² माइनस h², ठीक है। तो अगर त्रिज्या और सीधी ऊंचाई आपको पता है तो आप समतल परिच्छेद की त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से पहला ही सवाल ले लेते हैं अपन को। आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आपको h दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कर ही सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या आ जाएगी आपकी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 का जो वर्गमूल होता है आपका वो 6 हो जाएगा। इसलिए समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या है वो आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ये पहला सवाल लिया था अपने, बिल्कुल ईजी और आसानी से। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। दो गोलों के आयतनों में तुलना पर ले लेते हैं। तो मैंने बोला दो गोलों के आयतनों में 125:216 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलो पहले त्रिज्याओं में अनुपात निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ा देंगे। त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, पहला सवाल तो ये, ठीक है। तो ये घनमूल निकाल देते हैं इनका। तो घनमूल निकालेंगे तो 125 का 5 हो जाएगा और 216 का 6 हो जाएगा। तो ये आ गया त्रिज्याओं में अनुपात। अगर पेपर वाले ने आपसे त्रिज्याओं में अनुपात पूछा तो आंसर आ चुका है, लेकिन एग्जाम वाला इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता है। कई बार त्रिज्याओं में अनुपात नहीं पूछकर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछता है। अगर संपूर्ण पृष्ठफल में अनुपात पूछा है तो सबका स्क्वायर कर दोगे, तो सबका स्क्वायर कर दो और 4π से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे आप 4π से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। 4πr1 का स्क्वायर, ये S1 हो गया पहला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 4πr2 का स्क्वायर दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात आ गया आपका 25:36। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बन गया आपका, तो त्रिज्या में अनुपात पूछेगा या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात आपसे पूछ लेगा एग्जाम वाला। इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको आयतन दिया जाता है ना, आयतन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको दे रखा है कोई भी आयतन, आयतन पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको आयतन दे रखा है इसका गोले का 88/21 14 का क्यूब घन सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको आयतन गोले का। और यहाँ से दो चीज़ें पूछी जा सकती है, एक तो आपसे त्रिज्या पूछ सकता है गोले की, एक गोले का व्यास पूछ सकता है, और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। तो चलो गोले का सूत्र लगाया पर 4/3 आयतन का πr3। तो ये r की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो r की वैल्यू आने के बाद तो आप किसी भी सवाल का जवाब काफ़ी इजीली दे सकते हैं। तो जो कट रहा है उनको काट देते बेटे, सब कुछ कट रहा है। 7 या 21 कट गया, और 22 चौक 88 कट गया, 3 घात से 3 घात कट गई। तो r बराबर आ गया आपका 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या पूछे तो, और व्यास अगर पूछे आपसे तो दुगुना कर दो 28 आ जाएगा, और पूछे आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप 4πr² करना है। तो 4 गुणा πr², 14 त्रिज्या के लिए जो क्षेत्रफल होता है πr² 616 होता है, और इसको गुणा करोगे आप 6 चौक 24 है ना, और 16 चौक कितना होता है आपका, 16 चौक होता है 64 आपका, मतलब 16 चौक हो गया 64 आपका। तो 2464 आपका आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही क्वेश्चन आप अर्धगोले पर कर सकते हैं,
और ऐसा क्वेश्चन आप गोले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की डिमांड गोले पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और ऐसे क्वेश्चन गोले में पुटअप किए जाते हैं। काफ़ी मज़ेदार वेरिएंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इजीली कर सकते हैं। तो गोले पर इस प्रकार की वैरायटी एग्जाम आप देखेंगे और आपको देखने को मिलती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और भी ऐसी क्लासें आप देखना चाहते हैं कंटिन्यू रोजाना ठीक शाम को 7 बजे, तो आप इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।